हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हमें ये बताना है कि वो रेशनल नंबर है या वो इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। टोटल 5 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो पांचों के पांचों पार्ट को हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे। चैनल पे नए हो और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बेटा इन सब के लिए बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो इरेशनल नंबर होता है ना, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर कौन सा होता है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर के साथ मान के चलो, या तो वो हो प्लस में, या हो माइनस में, या हो मल्टीप्लीकेशन में, या हो डिवीजन में, किसी भी फॉर्म में रेशनल नंबर किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ किसी भी फॉर्म में हो। यानी कि ये समझो कि इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के साथ एडिशन हो रहा है, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से के साथ डिवीजन में है। तो रेशनल और इरेशनल जहां कभी भी, ये समझ लीजिए, रेशनल के साथ, मूल मंत्र दे रहा हूं, जब कभी भी रेशनल के साथ बेटा, है ना, रेशनल नंबर के साथ तुम्हें कौन सा नंबर दिख जाए, इरेशनल नंबर दिख जाए। कौन सा दिख जाए, इरेशनल नंबर दिख जाए, तो बेटा इन दोनों से जो रिजल्ट जो आएगा, इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा बेटा, वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। और कौन कौन से कैसे दिख सकते हैं वो, या तो वो दिख सकता है प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में। इस फॉर्म में वो दिख सकता है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अब ये 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है। 2 क्या है, रेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि आपको पता है कि 2 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, यानी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और यही बात मैंने बेटा अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जब कभी भी रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर दिखे, इनकी किसी भी फॉर्म में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, रिजल्ट हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहने वाला है। तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल, तो आप क्या होगे, ये इरेशनल नंबर है। इसके पीछे आप रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है, रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर रहने वाला है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फिर से देखिए, अगर पहले इसकी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 3 प्लस में √23 है, ब्रैकेट को जब हटाओगे तो माइनस में क्या है, माइनस में √23 है। अब √23 से √23 क्या हो जाएगा, √23 से √23 क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ गया 3। अब बताओ 3 के बाय में क्या मैं 1 लिख सकता हूँ क्या, 3 के बाय में 1 लिख सकता हूँ। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला आपका p है, ये वाली वैल्यू क्या है, p है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, q है। जब भी आप किसी भी रिजल्ट को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जब कभी भी आप रिजल्ट को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो, तो आपको पता है कि वो क्या कहलाता है, वो नंबर कहलाता है आपका रेशनल। क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये वाला जो हमने देखा, 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 से √23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 बचा, 3 के डिवाइड में 1 हम लगा सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब कभी भी आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, इसका मतलब वो नंबर क्या कहलाएगा, इसका मतलब वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, 2√7 डिवाइड में 7√7, तो √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7 बचा। अब ध्यान से देखो जरा, 2/7 में जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या है, ऊपर वाला नंबर आपका p कहलाएगा, नीचे वाला नंबर आपका क्या कहलाएगा, नीचे वाला नंबर q कहलाएगा। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा ये नंबर क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। जब भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इरेशनल है, क्योंकि रेशनल में से इरेशनल नंबर माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी हो तो हमेशा इरेशनल आता है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट को सिंपलीफाई किया, सिर्फ बचा आपका 3 3/1 लिखा तो वो रेशनल नंबर है।
थर्ड पार्ट में √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ 2/7। p/q की फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर है। अगर आप देखोगे फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट में आपने देखा कि ऊपर वाला नंबर क्या है, ऊपर वाला जो नंबर है आपका, ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। नीचे वाला आपका नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और मैंने ये बात आपको बड़े जोर देके बताई है, रेशनल और इरेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, यानी कि अब की बार क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। रेशनल के बटा में इरेशनल नंबर आ रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, आपका रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर। क्या आएगा, इरेशनल। यानी कि जब भी तुम्हें इरेशनल दिख जाए तो यही सोचना कि ये एक प्रकार का वायरस है, तो ये वायरस है तो क्या कर देगा, साथ वाले को संक्रमित कर देगा, है ना, साथ वाले को भी अपनी चपेट में ले लेगा। जैसे ही इरेशनल को आप ये सोचोगे इरेशनल एक वायरस है, तो इरेशनल के साथ जो भी टच में आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो रेशनल के बटा में इरेशनल था, इरेशनल रेशनल के साथ आया तो रेशनल को भी चपेट में ले लिया, तो ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये जो पाई है बेटा, ये पाई भी क्या है, एक पाई भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 2 में 2 एक कोफिशिएंट है, और पाई क्या है, पाई आपका इरेशनल नंबर है। तो जैसे ही मैंने बताया कि इरेशनल एक प्रकार का क्या है, वायरस है, और जब ये वायरस किसी के भी साथ में संपर्क में आएगा तो उसे भी अपनी चपेट में ले लेगा। हमने देखा ये इरेशनल नंबर कोफिशिएंट 2 के साथ आ रहा था, तो 2 को भी अपनी चपेट में ले लिया, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बेटा आपका बन जाएगा क्या, इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, एक ही प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर को प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे भी फॉर्म में लो, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किसी भी फॉर्म में लो, रेशनल नंबर के साथ हमेशा रिजल्ट क्या आता है, हमेशा रिजल्ट इरेशनल नंबर आते हैं। तो ये मैंने पांचों के पांचों पार्ट आपको बता दिए। फर्स्ट पार्ट है इरेशनल, सेकंड पार्ट आपका रेशनल, थर्ड पार्ट फिर से रेशनल है, फोर्थ पार्ट आपका इरेशनल है, और फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट भी इसका आपका इरेशनल है। कंप्लीट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में मिलेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और आप किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं मतलब ये जान पाऊँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट कहाँ कहाँ के बच्चे देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।